परमेश्वर के रहस्य बांटिए भाई बक्सिंग के द्वारा। अप्रैल 27। परमेश्वर की महिमा के रहस्य। जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन उनमें लगभग 3000 लोग शामिल हो गए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41 पद। सबसे पहले हमें परमेश्वर के समय का इंतजार करना पड़ेगा। हमें धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वह अपने ठहराए हुए समय के अनुसार ही काम करता है। जब तक हमें प्रभु की तरफ से आगे कूच करने का आदेश न मिले हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और मनुष्यों के कहने से तो हरगिज आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आरंभ में शिष्यों का यह सवाल था, हम बहुत थोड़े से हैं, लेकिन दूसरे ही अध्याय में बात उलट कर यह हो गई कि हम बहुत ज्यादा हैं। अब उनके सामने दूसरी बाधा आई, उनकी देखभाल कैसे करें, सब कुछ सुव्यवस्थित कैसे हो, अनुशासन कैसे बनाए रखें। अगला पद हमें ईश्वरीय जवाब देता है और तब से ही यह कलीसिया को चलाने का वह सिद्धांत बन गया जिसके अनुसार परमेश्वर काम करता है। वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में मगन रहे। पद 42। और वे प्रेरितों से लगातार शिक्षा पाने में मगन रहे। वह परमेश्वर का शुद्ध वचन था। इस वजह से ही हम लोगों को बाकी दूसरी पुस्तकें नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए ही मजबूर करते हैं। विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से परिचित होना चाहिए। उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की योजना के बारे में सीखना चाहिए। इसके बाद संगति है। प्रेरित सच्ची संगति को प्रोत्साहित करते थे क्योंकि संगति विश्वासियों का बल होती है। एक दूसरे के साथ परमेश्वर की विश्वास योग्यता की बात बांटने से हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं और आत्मिक रूप में उन्नत होते हैं। उसके बाद प्रेरितों ने फौरन ही रोटी तोड़ना शुरू कर दिया था। जिन गांव में हमने कुछ समय पहले ही आराधना मंडलियां शुरू की है, हमें यह देखकर बहुत आनंद हुआ कि उन सभी में विश्वासी हर्ष के साथ आत्मिक रूप में बढ़ रहे हैं। शुरू में तो वे बाइबल भी नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन अब वे कितनी प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं और कितनी प्रभावशाली आराधना करते हैं। और हालांकि वे गरीब हैं, फिर भी उन्होंने आनंद से देना सीख लिया है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने प्रभु की आराधना करने का रहस्य जान लिया है। वे खुले मैदान की सभाओं में भी साहस के साथ साक्षी देते हैं और इसकी वजह सिर्फ यह है कि उन्होंने आराधना में प्रभु को देख लिया है। इसी तरह वे एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना भी सीखते हैं।